have a grand round of applause. मेरे साथियों और पिता रतन जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स, आज 10 दिसंबर पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपके साथ इसे सेलिब्रेट करूं या श्रद्धांजलि करूं, ये बड़ा मुश्किल काम है। और इसलिए कि हम भारत के साथ ही पिछले 2 सालों से कोविड-19 और कई बहुत सारे हस्ती हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी श्रद्धांजलि, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लाखों करोड़ों लोगों की खत्म होने, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों की त्रासदी खत्म होना, और उसके बाद विश्व के बहुत सारे कंट्री मिलकर के ये सोचते हैं कि ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन लाइफ को किस तरह से सेव किया जाए। और उसके लिए 1946 में यूनाइटेड नेशन यूएनओ का गठन होता है। 1948 में ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन लाया जाता है, जिसमें आर्टिकल 1 to 30, जिसमें हमें बोलने की अभिव्यक्ति, रहने और खाने की स्वतंत्रता, समानता, इक्वलिटी, ब्रदरहुड और बहुत सारे अधिकार निहित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपके इंस्टीट्यूट में एक छोटी सी बुकलेट दिया है आप लोगों के लिए, उसमें 1 to 30 आर्टिकल्स हैं, उसे आप पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे, अगर आपको बताया जाए तो बहुत वक्त लग जाएगा। आप सब पढ़े हैं, आप सारे स्टूडेंट्स हैं लॉ के। लेकिन जब करोड़ों लोग मारे जाते हैं और तब हमें होश आता है कि हमें ह्यूमन राइट्स पे, हमें ह्यूमन बीइंग को सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, जो यूएनओ बना। अब उसे यूएन से कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त 197 कंट्री यूएन का मेंबर है, जिसमें भारत, इंडिया के मेंबर बना। 1947 की आजाद होते ही बना। और उसके बाद 1950 में ह्यूमन राइट्स डे मनाने की एक विधि विधान बनाया गया कि ह्यूमन राइट्स डे हमें मनाएं। तो इसलिए मैं इसे कांग्रेट या शुभकामना नहीं देना चाहता, क्योंकि ये हमारे मानव त्रासदी के ऊपर बनाया गया एक सिस्टम बनाया गया, और हम सभी मानव को साथ रहने का और समानता, इक्विटी के साथ रहने का, जिस तरह से हमारा भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। यहाँ 256 लैंग्वेज बोले जाते हैं, बहुत सारे जातियां प्रजातियां रहते हैं। हम सब लोग हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, और आपको ये भी जानकर के हैरानी होगी कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। और भारत के अंदर जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, ये भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये
राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आज हमारे बीच में फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग, हम लोग इंडिया के अंदर ही बहुत डिवाइड करके रखा है। नॉर्थ इंडिया के लोग कहते हैं, ईस्ट इंडिया के लोगों कहते हैं, त्रिपुरा मणिपुर के लोगों को ईस्ट इंडिया वाले कहते हैं, और साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, केरला रहते हैं उनको हम लोग साउथ इंडियन कहते हैं। तो खुद हम लोग इंडिया को डिवाइड करके रखे हुए हैं। पूरे भारत के, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, कच्छ से कटक हो, कोहिमा हो, नागालैंड हो, हम सभी लोग, चाहे हम लोग कहते हैं यादव हैं, जिंदल हैं, पंजाबी हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, लेकिन ये कहते हुए बड़ा शर्म होता है कि हम सभी लोग भारतीय अपने को नहीं कहते। तो भारतीय कहना चाहिए कि आई एम इंडियन, चाहे मैं किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में रहता हूँ, आई एम इंडियन नहीं कहते। तो ये हमारी जो है बहुत बड़ी कमजोरी है। और आपस में ये जात में, धर्म में हम लोग जो डिवाइड होकर के लड़ते हैं, जहाँ पे ह्यूमन का जो हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो प्रोटेक्शन नहीं होता, बल्कि उसका उत्पीड़न और शोषण होता है। और अभी अभी हाल फिलहाल में ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ज़्यादातर पुलिस थाने में होता है। मैं कहता हूं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हर जगह हो रहा है, और खास करके जुडिशियल में भी ह्यूमन राइट्स का ज़्यादा वायलेशन हो रहा है। उन्हें भी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी ह्यूमन हैं। जो हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और जितने भी समाजसेवी संगठन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी लोगों के अधिकार होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, और वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि चुनते हैं। जिनको काम करना होता है उनको सैलरी मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर जो हमारे सेवक होते हैं वो खुद कहते हैं कि आई एम ए सेवक, मैं सेवक हूँ, मैं नौकरशाह हूँ, लेकिन वो अपने अधिकारों की सिर्फ बात करते हैं, अपनी ड्यूटी की बात नहीं करते। जो उनकी ड्यूटी है उनको ड्यूटी नहीं करते। सिर्फ जनता और हमारे स्टूडेंट छात्रों से कहते हैं कि आप ड्यूटी पूरा करो। हम लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोग अपना स्टडी करते हैं, ये ड्यूटी है। और ड्यूटी के साथ साथ जैसा कि हमारे मैडम ने, आपके मैडम ने, सब ने कहा कि हमारे जो है एक जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। हमारे बाबा अम्बेडकर जी ने और उनके 336 जो कमिटी ने जो हमारे संविधान बना, बहुत जल्दी में संविधान बना था। और आज मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि भारत अभी सही रूप से आजाद नहीं है। भारत 99 ईयर्स के लीज पे है, और जो 1935 में एक्ट, ब्रिटिश एक्ट था, उसी के आधार पर ये हमारा संविधान, हमारा जो सिस्टम आज भी चल रहा है। तो इसे बदलने के लिए, इसमें सिस्टम में सुधार होने के लिए, सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। तो उन सारी खामियों के लिए आप लॉ के स्टूडेंट्स, आप जो हमारे यहाँ के जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, इन सब का दायित्व बनता है कि हम लोग सिस्टम को सुधारने की बात करें, सिस्टम को थोड़ा सा उसको बदलने की बात करें। तो ये हमारी जो रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि ह्यूमन का जो अधिकार है वो, उसकी जो आवाज़ है उसको बंद नहीं किया जाए। कई बार हमें सुनने को, और आपको भी सुनने को मिलता है कि जर्नलिस्टों को बोलने नहीं दिया जाता, या बाकी लोगों को भी बोलने नहीं दिया जाता। हमारे 2 साल से किसान आंदोलन करते हुए अपने अधिकारों के लिए बैठे रहे, आपको ये पता है। आज बॉर्डर खोले जा रहे हैं, किसान अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो 2 साल तक, उसके जो 700 से ज़्यादा लोगों ने शहीद हुए, उसका भरपाई कैसे होगा, इसे सरकार को और जो हमारे जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं उन्हें सोचना होगा। तो इसी तरह से हमारे जो अधिकार के लिए जो आवाज़ आप उठाते हैं वो आपका अधिकार है। आप सारे बच्चों का ड्यूटी है कि आप लोग सही तरीके से एजुकेट हों, अपने टीचर्स का मान सम्मान, आदर सत्कार करें। आपको जो गीता रतन इंस्टीट्यूट से जो आपको ज्ञान हासिल होता है, उसे जो है ज़्यादातर समाज को, सोसाइटी को आप उसको आगे स्प्रेड करें, बढ़ाएं, और देश को का एक नाक हिस्सा बने। न किसी तरह का रंग भेद का, न कोई गोरा है, न काला है, न वो इंग्लिश बोलता है, न हिंदी।
वो सभी मानव है और सभी मानव को समान अधिकार से उसे मौलिक अधिकार और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जो पूरे विश्व को मानने की जो बातें होती है उसको माना जाए, उसको समझाया जाए और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। आप लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं आगे जाकर के शायद अभी आपके कोर्स में ह्यूमन राइट्स है या नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट है, ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज भी हमारे बीच में ह्यूमन राइट्स का जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह ह्यूमन का की जो है उनको दबाया जाता है, उनको शोषित किया जा रहा है। खास करके हमारी महिलाएं और हमारे बच्चों के साथ जो बलात्कार होते हैं और जो अपहरण होते हैं, तो इस तरह के जो दबंगगिरी होता है उसको भी हमें ह्यूमन राइट्स के अंदर ही आता है, जिनको हमें संभालना है। बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसमें हमारे फैमिली काउंसलिंग के लिए 133 सेंटर्स हम लोगों ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू पूरी इंडिया में वो काम कर रहा है, जिनको वकील फ्री में दिया जाता है, जो लोग विक्टिम हैं उनको दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसको काम कर रहे हैं। आप भी उसी तरह से काम करें और कोशिश करें कि आप जब घर जाएं तो घर के अंदर परिवार को कहें कि आज से हम सब लोग ह्यूमैनिटी पे काम करने, मानवता को मानने वाले लोग हैं। मानव अधिकार को प्रतिष्ठापित करने के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग जात और पात, ऊंच नीच, ये भेदभाव, रंग भेद की जो बातें हैं वो नहीं होगी। हम सभी इक्वलिटी के साथ, एकता के साथ, नेशनल इंटीग्रेशन के साथ अपने जीवन को निभान करेंगे। आप सब ने ऐसे मौके पे ह्यूमन राइट्स डे पे, जहां मैं एक ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का एक रिफॉर्मर और प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि हमारे कोई 750 से ज़्यादा सेंटर्स इंडिया में 36 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। आज के दिन में न जाने 50 से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम है हर स्टेट में। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या ये कहें कि कोविड-19 ने लोगों को इतना डरा रखा है कि हम लोग जो है कहीं इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं आपके बीच में आया, ये मेरा सौभाग्य है। और यहाँ के जो टीचर्स, प्रिंसिपल्स और टीम जो हमें जो सम्मान दिया, हमें यहाँ बुलाया, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ह्यूमन राइट्स को समझें, उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. Your words are truly like gem pebble for all of us. I can't explain how informative and how inspirational it was to actually hear you, sir. Thank you so much again for your kind words. Can we give you a huge round of applause? It was really very precious to listen to you, sir. Now, I would like to request our Honorable Dean Academics, Ms. Prachi Jindal ma'am, to kindly felicitate Dr. Dua with a memento and a letter of thanks. And I would invite Dr. Shivangi Sharma, our program coordinator, to kindly join them. The applause should not stop students. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. The Universal Declaration of Human Rights envisaged a world in which every man, woman, and child lives a life free from hunger and is protected from oppression, violence, and discrimination, with benefits of housing, healthcare, education, and opportunity. Yet, the reality is very different, which will be shown and depicted by the student members of Legal Aid Clinic through a short video.